नमस्कार, मैं रचना शर्मा चंडीगढ़ MTV देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत शहरों में 50 गज और ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज तक के रिहायशी प्लॉट की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। इससे प्रदेश के गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि इस विषय पर विपक्ष केवल जनता को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। सरकार ने रजिस्ट्री पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि स्टाम्प ड्यूटी 2008 से अब तक पुरुषों के लिए 7%, जिसमें 2% विकास शुल्क शामिल है और महिलाओं के लिए 5% की दर से लागू है और आज भी यही दरें लागू हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने रजिस्ट्री पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया, जो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी 2008 में 2% तो विकास के लिए आपने उसके ऊपर अलग रेट लगाया था, 3 और 5% की उसकी ड्यूटी थी, स्टाम्प ड्यूटी 2008 की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब इसके ऊपर 2% आप लोगों ने विकास के लिए लगाया है कि 2% का पैसा रजिस्ट्री का प्रदेश के विकास के ऊपर खर्चा जाएगा, पंचायत के लिए आपने जो लगाया, हाँ, उसके लिए माननीय अध्यक्ष जी ये कुल मिलाकर के 7% की दर तो पुरुषों के लिए और 5% ये महिलाओं के लिए ये लगी थी। और माननीय अध्यक्ष जी, आज कौन से बढ़ गए रेट? आज भी वही है, रेट तो वही है। ये कह रहे कहा जी बढ़ गए, मेरे को बताए तो जो भी कहाँ बढ़ गए रेट? कहीं रेट नहीं बढ़े। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, ये हमारे विपक्षी दल कह रहे हैं कि स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दीजिए, ये रौला पह रहे हैं इतना। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्षी साथी कलेक्टर रेट को लेकर के जो हल्ला मचा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कलेक्टर रेट से दिक्कत खरीदार को है या बेचने वाले को है? किसको दिक्कत है? कम से कम तो बता दो हम लोग, किसको दिक्कत है? खरीदने वाले को दिक्कत है या बेचने वाले को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है। अगर उसका जो रेट है वो तो रेट आपने देना है, उस रेट में आप देंगे, उससे कम में नहीं दे सकते आप। और खरीदने वाले को भी दिक्कत नहीं है। इतना का है कि जो नंबर 2 में पैसा देता है उस नंबर 2 को बंद कर दिया, भी आप नंबर 1 में पैसा दें। और यही बात राम कुमार गौतम जी ने कही कि इसके रेट और बढ़ाएं, और यही बात आपके हलके से जो आए किसान, उन्होंने कहा कि हमारी जमीन के कलेक्टरेट कम है, आप इस रेट को बढ़ा दीजिए। ये बात अभी कही मेरे को आकर के उन्होंने। हरियाणा में प्रदेश सरकार ने लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं, जिनमें से एक मुख्य है वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना हरियाणा में बुजुर्गों को सशक्त बनाती है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना हरियाणा सरकार द्वारा उन वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए शुरू की गई योजना है जो प्राप्त धन से वंचित हैं। हरियाणा के बुजुर्गों का कहना है कि इसे पहली बार 1966 में वृद्धावस्था पेंशन योजना के रूप में शुरू किया गया था और बाद में 1991 में इसका नाम बदलकर वृद्धों के सम्मान और स्वतंत्रता के लिए बेहतर रूप से उपयुक्त कर दिया गया। यह मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे खेतीहर मजदूरों, छोटे किसानों, ग्रामीण कारीगरों आदि के लिए है और महंगाई और लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पेंशन राशि में लगातार बढ़ोतरी की गई है। 1966 में 15 रुपए की बहुत छोटी राशि से शुरू होकर पेंशन भत्ता 1 जनवरी 2024 तक 3000 रुपए प्रति महीने तक पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी का मतलब है कि हरियाणा के बुजुर्गों के लिए धन का निरंतर प्रवाह बना रहेगा ताकि वे अपनी सभी जरूरतें ठीक से पूरी कर सके। हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना बुजुर्गों का सहारा बनकर उभरी है। जीवन यापन करने में असमर्थ बुजुर्गों को हरियाणा सरकार ने राहत दी है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना का और उदारीकरण करते हुए वृद्धावस्था पेंशन योजना 1991 प्रारंभ की गई, जिसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का पुनर्नाम दिया गया। इसमें पात्रता की आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष की गई है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद, विशेषकर समाज के निर्धन वर्गों जैसे कृषि मजदूर, ग्रामीण दस्तकार, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों के सदस्यों और लघु और मध्य वर्गीय किसानों आदि को वृद्धावस्था भत्ता का लाभ देना सुनिश्चित करना है। प्रदेश के बुजुर्गों का कहना है कि
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के नाम से मिलने वाली वित्तीय सहायता ने न केवल सामाजिक सुरक्षा प्रदान की बल्कि हमारे स्वाभिमान में भी वृद्धि दर्ज की है। फिलहाल हरियाणा डेयरी में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।